अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नॉवेल में है आप लोगों का टॉपिक है ओलिवर ट्विस्ट। ठीक है। अब नॉवेल क्या होता है, जिसमें जो बहुत ज़्यादा लंबी कहानी होती है ना, उसको नॉवेल कहा जाता है। अब ये जो नॉवेल है ओलिवर ट्विस्ट, इसके राइटर कौन है, ये किसने लिखी है? ये नॉवेल जो है ना फिक्शन स्टोरीज़ पर होती है। ये रियलिटी से मतलब एसोसिएट नहीं करती हैं, बल्कि दिस इज़ द फिक्शन स्टोरी ओलिवर ट्विस्ट, और दिस इज़ रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। ठीक है। फर्स्टली वेरी फर्स्ट वी गोइंग टू इंट्रोड्यूस्ड अबाउट द चार्ल्स डिकेंस। अब यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है चार्ल्स डिकेंस के बारे में कि चार्ल्स डिकेंस कौन थे। ये राइटर है ना इस नॉवेल के। नॉवेल पूरी है, इसमें जो है आप लोगों के 21 चैप्टर्स हैं। है तो पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही नॉवेल है जो ओलिवर ट्विस्ट पर बनी हुई है, और इसके 21 चैप्टर्स हैं। ठीक है। और वन बाय वन हम लोग सब पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम चार्ल्स डिकेंस के बारे में देख लेते हैं। वो चार्ल्स डिकेंस कौन थे, जैसे ये नॉवेल लिखी है। यहाँ पर लिखा है इन पेज नंबर 4, चार्ल्स डिकेंस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस राइटर्स। ये दुनिया के सबसे मशहूर राइटर में से एक हैं चार्ल्स डिकेंस। हिज नॉवेल्स आर स्टिल वेरी पॉपुलर। और इनकी जो नॉवेल है बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है। वो जो नॉवेल लिखते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है। और इनकी जो नॉवेल, इनकी कहानियाँ जो है फिल्म्स वगैरह में और ड्रामास में भी लिए जाती हैं। एंड रीड टुडे बोथ इन इंग्लिश एंड इन मैनी डिफरेंट ट्रांसलेशंस। और इनकी जो नॉवेल्स लिखी हुई जो नॉवेल्स हैं वो जो है पढ़ाई जाती है इंग्लिश के सब्जेक्ट के तौर पर स्कूल्स वगैरह में, और बहुत सारे ट्रांसलेशन, मुख्तलिफ ट्रांसलेशन की सूरत में। Many of his stories have been made into successful television programs. Many of his stories मतलब इनकी स्टोरीज़ में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कामयाब, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल टेलीविज़न प्रोग्राम्स भी बने हुए हैं और फिल्में भी बनी हुई हैं। ठीक है। एंड ये अब यहाँ पर आप देख लें चार्ल्स डिकेंस की इंट्रोडक्शन तो समझ में आ गई होगी। अब इन्होंने अपने नॉवेल में एक ओलिवर ट्विस्ट है, एक छोटा बच्चा है, उसके बारे में ये लिखी है। अब सबसे पहले ही पूरे चैप्टर्स 21 चैप्टर्स पढ़ने से पहले आप ब्रीफली पहले जान लें कि ये ओलिवर ट्विस्ट कौन था। एक ओलिवर ट्विस्ट वॉज वन ऑफ द डिकेंस फर्स्ट नॉवेल्स। ओलिवर ट्विस्ट ये जो नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का सबसे पहला नॉवेल है जो इन्होंने ये नॉवेल लिखी है, वो पहली थी। एंड इज स्टिल वन ऑफ इज मोस्ट पॉपुलर। और इनकी बहुत मोस्ट पॉपुलर ये नॉवेल है ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर इज़ अ यंग बॉय। अब इस नॉवेल में ओलिवर ट्विस्ट के बारे में बनी हुई। इसमें ओलिवर ट्विस्ट कौन है? एक यंग बॉय, एक छोटा सा लड़का है, हुज लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ अप एंड डाउन, जिसकी ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए। ठीक है। मतलब प्रॉब्लम्स आई हैं उसकी ज़िंदगी में। ये इस नॉवेल में बताया गया ऑफ बैड एंड गुड फॉर्चून। कभी अच्छा वक्त देखा है, कभी बुरा वक्त। ही बिगिंस हिज लाइफ इन अ वर्क हाउस। इसने अपनी ज़िंदगी वर्क हाउस से स्टार्ट की है, वेयर ही इज़ बैडली ट्रीटेड, जहाँ पर इससे बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया जाता था ओलिवर ट्विस्ट से। ही रन्स अवे इन लंडन। फिर वो लंदन भाग गया, वहाँ से वर्क हाउस से लंदन भाग गया। एंड गेट्स कॉट अप विद अ गैंग ऑफ थीव्स। और वहाँ पर जो है चोरों की गैंग ने उसको पकड़ लिया। ही escapes फ्रॉम द गैंग। फिर वो गैंग से भी बाहर भाग निकला। एंड सेव्ड बाय अ काइंड ऑफ ओल्ड जेंटलमैन। और इसके बाद इसको जो है जेंटलमैन, एक अच्छे से इंसान ने इसको बचाया। बट द गैंग कैचेस हिम अगेन। लेकिन उस गैंग ने फिर से उसको पकड़ लिया। एंड सो इट कंटिन्यूज। इस तरीके से ये कंटिन्यूएशन होती है। ठीक है। अब ओलिवर ट्विस्ट के बारे में पता चल गया होगा। वो एक ऑर्फन बच्चा था, एक यतीम बच्चा था जिसके पेरेंट्स नहीं थे, जिसको ऑर्फन कहा जाता है। और वो वर्क हाउस में पैदा हुआ था। फिर वर्क हाउस से बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया जाता था, इस वजह से वो भाग गया लंदन में। फिर लंदन में जाने के बाद वो एक गैंग ने उसको पकड़ लिया। ठीक है। चोरों के गैंग ने इसको पकड़ लिया। फिर वो वहाँ से भी भाग निकला। बट इस स्टोरी में, इस नॉवेल में बस यही बताया गया कि अप्स एंड डाउन इसने किस तरीके से देखे, बिकॉज ही वॉज अ पेरेंटलेस। नाउ कम्स टुवर्ड्स द चैप्टर नंबर 1। अब चैप्टर नंबर 1 में आप क्या पढ़ेंगे? ओलिवर ट्विस्ट इज़ बोर्न। सही है। इन पेज नंबर 9 में ओलिवर ट्विस्ट की पैदाइश कैसे हुई। ठीक है। वो पैदा हुआ। अब ओलिवर ट्विस्ट वॉज बोर्न इन अ वर्क हाउस। एक वर्क हाउस में पैदा हुआ। अ प्लेस फॉर पुअर पीपल। ये वो जगह है जहाँ पर गरीब लोग रहते थे, जिनका ना घर होता था अपना, विद नो होम ऑफ देयर ओन, जिनका अपना कोई घर नहीं होता था। व्हेन द ओल्ड नर्स हु हैड एट हिज बर्थ लुक्ड एट द बेबी। एक ओल्ड नर्स ने जब ये बेबी पैदा हुआ तो उसको देखा। शी सो दैट शी वॉज नॉट मूविंग। इसने देखा कि ये बच्चा जो है मूव नहीं कर रहा, हिल नहीं रहा। वो समझी कि ये मर गया। आई डोंट थिंक ही विल लाइफ।
नर्स ने कहा कि मुझे लगता है कि ये ज़िंदा नहीं है। शी सेड इन अ क्वाइट वॉइस, इसने बिल्कुल आराम से वॉइस में बोला। बट देन द बेबी ओपनड हर माउथ, फिर अचानक से उसने अपना माउथ खोला और रोना शुरू कर दिया। द नर्स लुक फ्रॉम द चाइल्ड टू हिज मदर, इसके बाद नर्स ने बच्चे से उसकी मदर को देखा, जो एक द यंग मदर ले ऑन द बेड, जो बेड पर लेटी हुई थी, वेरी पेल एंड वीक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और पेल लग रही थी। बट शी हेard द बेबीज़ क्राई, लेकिन फिर भी जब उसने अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी, शी लिफ्टेड हर हेड, जब उसने अपना सर उठाया और विस्पर किया, जो आयशा से बोला कि लेट मी सी द चाइल्ड, प्लीज़ मुझे अपने चाइल्ड को, बच्चे को देखने दो। अब यहाँ पर जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं या आप यहाँ पर इसकी जो मीनिंग्स हैं ना, अब यहाँ पर एट द एंड ऑफ द चैप्टर आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये डिक्शनरी ग्लॉसरी दी गई है, यहाँ से जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं। अब द नर्स थर्ड पैराग्राफ, द नर्स पास द बेबी टू हिज मदर, फिर नर्स ने जो है बेबी से उसकी बेबी को उसकी मदर को पास किया। द यंग वुमन ट्राई टू किस हिम, और उसकी जो मदर थी ओलिवर ने की मदर उसको प्यार करना चाहे, बट वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, मूव नहीं कर सकती थी उनकी जो ओलिवर की जो मदर थी। माई चाइल्ड, शी सेड वीकली, उसने कहा बहुत आराम से और कमज़ोरी से कहा कि माई चाइल्ड। देन हर फेड वेल बैक ऑन द पिलो एंड शी वॉज डेड, फिर इसके बाद वो मर गई। ओलिवर ट्विस्ट की मदर जो है मर गई, ठीक है, शी वॉज डेड। अ डॉक्टर केम इन टू द रूम, अब फिर अचानक से रूम में डॉक्टर आया। शी वॉज अ गुड लुकिंग यंग वुमन, ही सेड, इसने कहा कि उसकी डेड बॉडी को कहते हुए कहा कि ये जो है बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, बहुत ज़्यादा खूबसूरत औरत थी। वेयर शी कम फ्रॉम, ये कहाँ से आई थी। शी वॉज ब्रॉट हर लास्ट नाइट, फिर नर्स ने कहा कि ये पिछली रात को लाई गई थी। समवन फाउंड हर लेइंग इन द स्ट्रीट, किसी ने उसको स्ट्रीट रोड पर देखा था, ठीक है, किसी ने उसको रोड पर देखा था और वो इस औरत को, ओलिवर ट्विस्ट की मदर को यहाँ पर लेकर आए। नोबडी नोज वेयर शी कम फ्रॉम, वेयर शी वॉज गोइंग, अब किसी को नहीं पता, नोबडी मतलब किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता ये कहाँ से आई है और कहाँ जा रही थी। द डॉक्टर पॉइंटेड टू द वुमन्स लेफ्ट हैंड, ही सेड इन नो वेडिंग रिंग, ठीक है, उसके हाथ में कोई वेडिंग रिंग नहीं थी। अब द डॉक्टर वेंट आउट, द नर्स पुट द बेबी इन अ थिन ब्लैंकेट, अब इसके बाद डॉक्टर जो है कमरे से बाहर निकला। शी लुक्ड एट हिम एंड थॉट परहैप्स यू आर द सन ऑफ अ नोबलमैन और परहैप्स ऑफ अ बैगर, फिर उसकी तरफ देखते हुआ इस ओलिवर को कहा कि ये जो बच्चा है ये ऐसा लगता है कि ये किसी फ़कीर का बच्चा है, परहैप्स ऑफ अ बैगर मतलब किसी फ़कीर का बच्चा, बट नो यू विल बी अ चाइल्ड ऑफ द वर्क हाउस नाउ। अब इसको वर्क हाउस में लिया जाए, वो बच्चा जाहिर सी बात है उसकी मदर की डेथ हो गई, तो अब इस बच्चे का, इसकी मदर का भी नहीं पता था कि वो कहाँ से आई, कहाँ जा रही। तो फिर इसके बाद नर्स ने और डॉक्टर ने डिसाइड किया कि इसको वर्क हाउस में भेज दिया जाए। अब वो बच्चा कौन था, ओलिवर ट्विस्ट, ठीक है। अब नाउ कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर नंबर 1। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉपी में किस तरीके से काम करता है। यू हैव टू मेक द, अब आपके 3 कॉलम्स बनने ना, एक तो लिटरेचर का, दूसरा नॉवेल का, तीसरा ग्रामर का। अब नॉवेल का कॉपी में इस तरीके से पोर्शन बनाएं, अब टाइटल पेज बनाएं अच्छे तरीके से। चैप्टर नंबर 1, राइट द चैप्टर नंबर 1 हियर, और चैप्टर नंबर 1 का नाम लिखिए, ओलिवर ट्विस्ट इज़ बोर्न, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट में, एट द लास्ट सारी क्वेश्चनिंग एक्सरसाइजेस दिए गए, ठीक है। इन पेज नंबर 78 यू विल ओपन द पेज नंबर 78, इसमें ये जो है एक्सरसाइज दी गई है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द बॉक्स। अब बॉक्स में जो है वर्ड्स दिए गए हैं, अब आपको ब्लैंक्स में फिलअप करने हैं, ठीक है। और दूसरा सवाल है आंसर देने। पहले में आंसर लिखेंगे नर्स, लिव और मूव। सेकंड का है डॉक्टर कम। थर्ड में आंसर आएगा वीक, गिव बर्थ और डाई। फोर्थ में आएगा ऑर्फन। फिफ्थ में आएगा वंडर एंड बेगर, ठीक है। यू हैव टू फिल अप दिस आंसर इनटू द बुक, नो नीड टू कॉपी डाउन इन योर कॉपी। कॉपी में ज़रूरत नहीं है आपको कॉपी डाउन करने के लिए। बट एक्सरसाइज बी जो है क्वेश्चन आंसर्स है ना, राइट शुड नोज द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है वेयर वॉज ओलिवर ट्विस्ट बॉर्न, कहाँ पर पैदा हुआ था, पहला सवाल है। वेयर मतलब कहाँ, वॉज मतलब कहाँ ओलिवर ट्विस्ट पैदा हुआ था। तो अब आंसर इस तरीके से लिखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है एक्सरसाइज बी का, वेयर वॉज ओलिवर ट्विस्ट वॉज बॉर्न इन अ वर्क हाउस, वो वर्क हाउस में पैदा हुआ था, ठीक है। अब सेकंड है व्हाट हैपेंड टू द ओलिवर्स मदर, अब ओलिवर मदर के साथ क्या हुआ, तो आंसर होगा आफ्टर गिविंग बर्थ ओलिवर्स मदर वॉज डेड, ठीक है। थर्ड का व्हाट डिड द डॉक्टर वांट टू नो अबाउट द यंग वुमन, अब डॉक्टर ने यंग वुमन के बारे में क्या कहा,
ठीक है। अब इसका आंसर जो है आप खुद ही फाइंड आउट करें, एक ही पेज का चैप्टर है। अब इसका आंसर आप खुद ही फाइंड आउट करें, मैंने इसको एक्सप्लेनेशन दे दी है, ठीक है। नाउ कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।